कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को भूगोल का अध्याय 6 मानव संसाधन के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यह है, सही को चिन्हित कीजिए, मतलब सही पे लगाना चिन्ह। तो नंबर 1 है, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो है वह है किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो ये तो नहीं होगा। नंबर 6 है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। ये भी गलत है। ये ग है, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। ये आपका सही है। इसके बाद आता है दूसरा, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो ये आपका जो है क है, जन्म मृत्यु और विवाह। नंबर ख है, जन्म मृत्यु और प्रवास। और ग है, जन्म मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। तो ये है आपका जन्म मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। नंबर 3 पे चलते हैं। 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई, कितनी हो गई है ये बतानी है। 1 अरब हुई, 3 अरब या 6 अरब। ये 6 अरब हो गई है। अगला आ गया है, जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण है। यही सही है, बाकी सब गलत है इसके अंदर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम खाली स्थान पे जरा बढ़ जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। तो विरल है, अनुकूल है, परती है, कृत्रिम है, उर्वरक है, प्राकृतिक है, चरम है, घना। विरल है, अनुकूल, परती, कृत्रिम, उर्वरक, प्राकृतिक, चरम और घना। तो जब लोग किसी क्षेत्र में की ओर आकर्षित होते हैं तब यह घना बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत क्या आता है, अनुकूल आता है, जलवायु के बाद प्राकृतिक आएगा, संसाधनों की आपूर्ति और उर्वरक जमीन आते हैं, इन सब में आते हैं। तो ये सब चीजें हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे भरा हुआ है। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब वह घना, ये घना भरा हुआ था, उसमें घना बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत ये है अनुकूल, जलवायु, और फिर आता है प्राकृतिक, संसाधनों की आपूर्ति और उर्वरक जमीन आते हैं। इस तरह से ये भरा जाएगा खाली स्थान। थोड़ा सा पाठ के बारे में देख लेते हैं। जनसंख्या क्या है। किसी स्थान, प्रदेश या देश में लोगों की कुल संख्या जनसंख्या होती है। जनसंख्या घनत्व क्या है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या का घनत्व। यह है जीवन प्रत्याशा, व्यक्ति के जीवित रहने की वर्षों की संख्या का अनुमान। उदाहरण, अभी भारत में जीवन प्रत्याशा 67 है, 67 वर्ष है। जनसंख्या परिवर्तन, एक निश्चित अवधि में लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन। जन्म दर, प्रति 1000 बच्चों पर जीवित बच्चों की संख्या। मृत्यु दर, प्रति 1000 बच्चों पर मृतक बच्चों की संख्या। प्रवास, किसी विशेष क्षेत्र में लोगों का आना जाना। उत्प्रवास, देश को छोड़कर अन्यत्र जाना। अप्रवासी, वे लोग जो देश में आते हैं। जनसंख्या संगठन, आयु, लिंग, शिक्षा आदि लक्षणों से संबंधित जनसंख्या का विवरण। और जनसंख्या पिरामिड, जनसंख्या संगठन के अध्यापन की विधि। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नंबर 1 आता है आपका, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। तो उत्तर है इसका, लोगों को एक संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं, कौशल और योग्यता के द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित कर लेते हैं। नंबर 2 है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं। तो उत्तर है इसका, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 है भौतिक कारण, नंबर 2 स्थलाकृतिक, जलवायु, मृदा, जल, खनिज। नंबर 2 सामाजिक कारण, नंबर 3 सांस्कृतिक कारण, नंबर 4 आर्थिक कारण आदि हैं। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों। उत्तर है इसका, विश्व की जनसंख्या के अत्यंत तीव्र गति से बढ़ने के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 मृत्यु दर में कमी, नंबर 2 खाद्य आपूर्ति, नंबर 3 स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी, नंबर 4 प्राकृतिक वृद्धि दर और नंबर 5 प्रवास। अगला है प्रश्न, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है इसका, एक देश के लोगों की आयु,
लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय आदि का विवरण जनसंख्या संगठन कहलाता है। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले दो कारकों की भूमिका। नंबर 1 है निश्चित अवधि में लोगों की संख्या में बदलाव। नंबर 2 जन्म दर मृत्यु दर में परिवर्तन। नंबर 3 स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति। नंबर 4 है पर्याप्त पोषण आहार। नंबर 5 है जीवन रक्षक टीके एवं दवाइयों की प्राप्ति। जनसंख्या पिरामिड क्या है? ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करता है? तो उत्तर है इसका जनसंख्या की आयु अनुसार प्रदर्शन को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। इससे आयु वर्ग का पता चलता है, आश्रित लोगों की संख्या का ज्ञान होता है, इससे श्रम शक्ति का भी पता चलता है, विस्तृत मानव संसाधन की जानकारी हो जाती है और जनसंख्या के अध्ययन का मुख्य आधार जनसंख्या पिरामिड है। जिस समाज में 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग हैं और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग हैं, उस समाज की विशेषताओं का वर्णन करो। तो संकेत है इसमें विद्यालय की आवश्यकता है, पेंशन स्कीम है, शिक्षक, खिलौने, पहिएदार, कुर्सी, श्रम पूर्ति, अस्पताल, ये सब चीजें आती हैं। तो उत्तर है इसका 15 वर्ष की कम आयु के बहुत से लोग, विद्यालय की आवश्यकता, शिक्षक, खिलौने, श्रम आपूर्ति और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से कम लोग, पेंशन स्कीम, पहिएदार, कुर्सी और अस्पताल। इस तरह से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। फिर से सही विकल्प चुनना है। तो नंबर 1 है ये विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। तो कहां रहती है? एशिया में रहती है ये। नंबर 2 है आपका रूस भारत से बड़ा, क्या करता है? 7 गुना बड़ा है ये। नंबर 3 पे आते हैं वर्तमान समय में भारत में जीवन प्रत्याशा, ये आपका 67 वर्ष है। नंबर 4 भारत में जनसंख्या का घनत्व, ये आपका है 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब यह उपजाऊ मैदान के कारण घने बसे भाग कौन से हैं? ये है भारत के गंगा का मैदान, सबसे ज्यादा उपजाऊ है। आगे चलते हैं, भारत के सभी लोगों की शिक्षा की व्यवस्था कौन सा मंत्रालय करता है? तो भारत के सभी लोगों की शिक्षा की व्यवस्था मानव संसाधन मंत्रालय करता है। भारत में 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो भारत में 65 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या 5% है। नंबर 3 विश्व के 2 धार्मिक नगरों के नाम लिखिए। तो विश्व के 2 धार्मिक नगर कौन से? नंबर 1 है वेटिकन सिटी और इटली में है जो। नंबर 2 है जेरूसलम जो इजराइल में है। भारत के 4 धार्मिक नगरों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 क्या है? भारत के 4 धार्मिक नगर कौन से? एक हरिद्वार है, वाराणसी है, जगन्नाथपुरी है और रामेश्वर है। विश्व के 4 औद्योगिक और व्यापारिक के नाम लिखिए। तो विश्व के 4 औद्योगिक और व्यापारिक नगर हैं ये। बच्चों यहाँ पे नगर है, ध्यान रखना, ये नगर लिखा हुआ है। नगरों कौन कौन से है? निम्न है। नंबर 1 है मुंबई, नंबर 2 है मॉस्को, नंबर 3 है न्यूयॉर्क और नंबर 4 है टोक्यो। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है? उत्तर है इसका विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। अब अगला प्रश्न है प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? उत्तर इसका जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है? तो उत्तर है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या लगभग 61% एशिया महाद्वीप में निवास करती है। सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण संपदा क्या है? तो सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण संपदा मानव संसाधन है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारक लिखिए। तो जनसंख्या उत्तर इसका जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक क्या हैं? भौतिक कारक धरातलीय स्वरूप और जलवायु है। लोगों की गुणवत्ता से आप क्या समझते हैं? तो लोगों की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक
मान्यता लोगों को की गुणवत्ता की श्रेणी में आती है। इससे कुशल अर्थव्यवस्था, उत्पादन क्षमता, वैज्ञानिक प्रतिभा और तकनीकी विकास का स्तर ऊंचा उठता है। गुणवत्ता लोगों के उच्च जीवन का परिचायक है। अरुणाचल प्रदेश में जन घनत्व 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका क्या कारण है? तो अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व में एक पर्वतीय राज्य है, जहां जन घनत्व की कमी के कारण इस प्रकार है। नंबर 1, यह पर्वतीय प्रदेश है। नंबर 2, यह घने वनों से ढका है। नंबर 3, यहाँ भी वर्षा अत्यधिक होती है। नंबर 4, जलवायु कठोर और स्वास्थ्यकर है। नंबर 5, संचार और परिवहन के संसाधनों का अभाव है। नंबर 6, जीवन यापन के साधन अपर्याप्त है। भारत के उत्तरी मैदान में सघन जनसंख्या के कारण 4 कारण लिखिए। तो उत्तर है, भारत के उत्तरी मैदान में सघन जनसंख्या के कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, नदियों का समतल, विस्तृत एवं उपजाऊ मैदान है। नंबर 2, अच्छी वर्षा और सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। नंबर 3, समतल मैदानी भागों में यातायात के साधन उपलब्ध हैं। नंबर 4, कृषि उत्पादों से अनेक उद्योग धंधे विकसित हैं। और नंबर 5 है, जीवन यापन के साधन उपलब्ध हैं। भारत के विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, बताने हैं आपको। तो भारत के विरल जनसंख्या वाले प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश हैं। विरल जनसंख्या के कारण देखो, नंबर 1 है उबड़ खाबड़ पर्वतीय भूमि, और नंबर 2 है मिट्टी की पतली परत है। नंबर 3, घने वन है और अधिक वर्षा होती है। नंबर 4, सीमित क्षेत्रों में कृषि संभव है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? सर्वाधिक जन घनत्व वाले 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? जनसंख्या घनत्व पहले लिख लो। धरातल के किसी इकाई क्षेत्र में अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। जन घनत्व की अधिकता वाले 2 क्षेत्र, नंबर 1 दक्षिण मध्य एशिया, नंबर 2 दक्षिण पूर्व एशिया। प्रश्न है, जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है? तो उत्तर है, जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, और मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जनसंख्या लोग किस प्रकार देश के संसाधन हैं? तो जनसंख्या लोग देश के बड़े संसाधन हैं, क्योंकि वे नंबर 1 प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हैं। नंबर 2, अपनी आवश्यकता और योग्यता से संसाधनों को उपयोगी बना लेते हैं। नंबर 3, कौशल से संसाधनों को विकसित कर लेते हैं। जनसंख्या परिवर्तन का प्रतिरूप क्या है? तो उत्तर है इसका, जनसंख्या परिवर्तन का प्रतिरूप इस प्रकार है। नंबर 1, जनसंख्या की वृद्धि और वितरण असमान है। नंबर 2, वृद्धि दर और स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर है। नंबर 3, जन्म और मृत्यु दर में भिन्नता है। नंबर 4, विकसित, अविकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की प्राकृतिक स्थिति भिन्न भिन्न है। विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है? तो उत्तर है इसका, विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। नंबर 1, 90% जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है। नंबर 2, 10% जनसंख्या पहाड़ी भागों में रहती है। नंबर 3, भूमध्य रेखा के उत्तर में जनघनत्व अधिक है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जनघनत्व कम है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो विश्व में सर्वत्र जनसंख्या एक समान नहीं है। इसके वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक इस प्रकार है। नंबर 1, भूमि की संरचना, पहाड़ी भाग निर्जन, मैदानी भाग आबाद। नंबर 2, जलवायु, उष्ण शीतोष्ण प्रदेश, सघन, शेष निर्जन। नंबर 3 है मिट्टी, नदियों के मैदान किनारे जनसंख्या घनी, शेष भागों में विरल है। नंबर 4, खनिज, खदानों के पास लोग अधिक हैं। नंबर 5, जल प्राप्ति के स्रोत, जनसंख्या के केंद्रीकरण का स्थान। इस प्रकार भौगोलिक तथ्यों की उपलब्धता जनसंख्या का वितरण करने में प्रभावशील तत्व है। स्थलाकृति एवं जलवायु किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है? तो उत्तर है, ऊंचे पहाड़ी पठार भागों की जीवन यापन के संसाधन कम होने के कारण लोग कम बसते हैं।
नंबर 2, मैदानी भाग समतल, उपजाऊ, यातायात, संचार, उद्योग के लिए उपयुक्त हैं, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। नंबर 3 है मानसूनी पश्चिमी यूरोप, तुल्य शीतोष्ण कटिबंध भाग में जनसंख्या के जीवन यापन की सुविधाएं अधिक है, तो जनसंख्या केंद्रित होती जा रही है। नंबर 4, भूमध्य रेखा, ध्रुवीय कठोर जलवायु वाले भाग विरल आबादी के हैं। नंबर 5 है यद्यपि कुछ तकनीकी सुधार और व्यवस्थाओं के कारण जनसंख्या वितरण में परिवर्तन आ रहा है, जन्म की तुलना में मृत्यु दर में अधिक कमी होने के कारण क्या है? तो भारत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बराबर घट बढ़ रहे हैं, जो विकास का प्रतीक है, लेकिन घटने के दर भिन्न है और मृत्यु दर तो लुढ़क कर एकदम काफी नीचे आ गई है, लेकिन जन्म दर बहुत धीमे से घट रही है। इसके घटने से मृत्यु दर के साथ कोई तालमेल नहीं है। नंबर कारण है इसका, नंबर 1, मृत्यु दर का तेजी से घटने का मुख्य कारण है स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार। इसके बाद नंबर 2 है शिक्षा के प्रसार ने भी मृत्यु दर को कम करने में सहायता की है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहते हैं। नंबर 3, देश में मलेरिया, हैजा, चेचक, प्लेग जैसी महामारियों को अब नियंत्रित कर लिया गया है। नई और प्रभावशाली औषधियों का निर्माण व उपयोग किया जा रहा है। नंबर 4 है देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के अधिक प्रचार के कारण वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जन्म पर प्रत्येक बच्चे की जीवन प्रत्याशा बढ़कर 64 वर्ष हो गई है, जो इस शताब्दी के प्रारंभ में केवल 27 वर्ष थी। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है और जन्म दर कम करने के उपाय लिखिए। तो यह है नंबर उत्तर का है, किसी क्षेत्र या देश के मध्य वर्ष की जनसंख्या में पाए जाने वाले जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। इस संख्या में अप्रवासी जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाता। वृद्धि दर को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जन्म दर को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षा के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार पर बल देना और विशेषकर स्त्री शिक्षा पर। परिवार नियोजन पर बल देना। नंबर 2 है ये। नंबर 3 है छोटे परिवार को प्रोत्साहन एवं बड़े परिवार के लिए कानूनी बाधाएं एवं रोक। नंबर 4 है निर्धारित विवाह उम्र का दृढ़ता से पालन। नंबर 5 है स्त्रियों के लिए रोजगार के संसाधनों का सृजन एवं रोजगार के लिए प्रोत्साहन। और नंबर 6 है जनसंख्या शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार। जनसंख्या संगठन को स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या संगठन यह है। नंबर 1 है जनसंख्या के आकार का किसी देश के आर्थिक विकास के स्तर पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर है अगला, बांग्लादेश और जापान दोनों अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। नंबर 2, एक संसाधन के रूप में लोगों के गुणों को जानने की आवश्यकता है। नंबर 3 है लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं और व्यवसाय और आय के स्तर पर कभी एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना जनसंख्या संगठन या जनसंख्या की रचना या संरचना कहलाता है। जनसंख्या संगठन हमें पुरुष और स्त्रियों के बारे में जानकारी देती है। नंबर 5 है साथ ही साथ उनके निम्नलिखित गुणों के बारे में सूचना प्रदान करती है। उनकी आयु, उनका शैक्षणिक स्तर, उनके स्वास्थ्य की दशा, उनकी आय, उनका व्यवसाय। नंबर 6 है एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन रुचिपूर्वक जनसंख्या पिरामिड द्वारा किया जाता है। इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। ये बच्चों यही समाप्त हो रहा है, मतलब ये आपका भूगोल आज समाप्त हो गया है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।